गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने के लिए जो एकनाथ शिंदे लाइन लगाते थे लेकिन फिर भी शाह मिलने का समय नहीं देते थे, अब वही एकनाथ शिंदे अमित शाह को आंखें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, आधी रात अमित शाह ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में इंतजार करते रह गए। ना एकनाथ शिंदे मीटिंग में शामिल हुए और ना ही शिंदे ने अपनी पार्टी से किसी नेता को इस मीटिंग में भेजा है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे 4 सीटों को लेकर अड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर ये 4 सीटें मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो हमारी पार्टी से कोई भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार नहीं करेगा। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अमित शाह घुटनों पर आ गए हैं। कल रात मीटिंग बुलाई थी और आज एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग को लेकर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। तो एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अमित शाह की एकनाथ शिंदे ने कितनी हालत खराब कर दी है फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से 45 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली गई है। आपको बता दें, इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें वो 4 सीटें भी शामिल हैं जिसकी मांग लगातार सीएम एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने ये 4 सीटें एकनाथ शिंदे को दी नहीं और अब इन पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और जब से प्रत्याशी उतारे हैं जबरदस्त खींचतान मची हुई है। देवेंद्र फडणवीस की तो हालत खराब हो गई है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही बगावत, आश्वासन देते देते छूटे फडणवीस के पसीने। तो देवेंद्र फडणवीस की हालत खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि जब ये लिस्ट जारी की गई तो इस मीटिंग से एकनाथ शिंदे गुट के कई नेता वहां से उठकर चले गए। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट में कितनी तगड़ी खींचतान मची हुई है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन अचानक आधी रात मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे से बातचीत होनी थी, सीटों को लेकर तय तोड़ होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में गए नहीं और तो और अपनी पार्टी से किसी भी नेता को इस मीटिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह अचानक से मीटिंग बुलाते हैं, आधी रात अपने घर पर मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में वो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं। अमित शाह के साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने उन्हें नाको चने चबवा दिए हैं और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 के, इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह के घर रात में हुई महायुति की बैठक पर नहीं आए एकनाथ शिंदे, गठबंधन में क्या चल रहा है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर महायुति के गठबंधन में चल क्या रहा है। आपको बता दें कि खबर में साफ लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे मीटिंग में गए नहीं है और तो और अपने नेताओं को भी नहीं भेजा है। इसके बाद से अमित शाह की हालत खराब हो गई है और कितनी हालत खराब दिखाई दे रही है खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है। मैं आपको मेन पॉइंट पढ़कर सुना देती हूं। देखिए खबर में लिखा है कि अमित शाह के घर बुधवार को महायुति की बैठक थी। इसमें भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हुई, मगर एकनाथ शिंदे न खुद गए और ना ही अपने किसी नेता को भेजा है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कितना ठीक ठाक चल रहा है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार सीएम एकनाथ शिंदे ने नहीं किया है। महाराष्ट्र में भी जब अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी तो उस मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। ना महाराष्ट्र में शामिल हो रहे हैं और ना ही मीटिंग करने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर पर जा रहे हैं और तो और एकनाथ शिंदे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 4 सीटों को लेकर अड़ गए हैं। अब ये 4 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को नहीं दी तो एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई भी नेता प्रचार नहीं करने वाला है और खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने तो प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है और धमकी भी दे डाली है। खबर देखिए हिंदुस्तान, सारी खबरें मौजूद हैं और सारी खबरों में लिखा हुआ है कि आखिर चल क्या रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान की खबर में साफ लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे ने दी प्रचार तक ना करने की धमकी तो दिल्ली में
बैठक, अमित शाह से मिले हैं फडणवीस। तो दिल्ली में बैठक हुई है और इस बैठक में एकनाथ शिंदे गए नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है और महाराष्ट्र में कितनी बगावत मची हुई है उसका पूरा ब्यौरा बताया है। आपको बता दें कि कल्याण ईस्ट, ठाणे, नवी मुंबई और मुरबाद ये 4 सीटें हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जैसे तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह भी घुटनों पर आ गए हैं। आपको बता दें, पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि अमित शाह ने रात 3:30 बजे तक मीटिंग की है और महायुति में सब कुछ तय हो गया है। लेकिन कितना तय हो गया है, आप अपडेटेड खबर देखिए। आज तक की खबर में लिखा हुआ है कि महायुति में अब भी 106 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मुंबई से दिल्ली तक मंथन, शाह से मिलेंगे शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार। तो आज फिर से मीटिंग बुलाई गई है। अब इस मीटिंग में क्या होगा, क्या नहीं होगा, एकनाथ शिंदे शामिल होंगे या फिर कि नहीं होंगे, इस पर सवाल खड़ा होता है क्योंकि एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो चुका है, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने 85 सीटें बांट ली हैं और जो बची हुई सीटें हैं वो अन्य दलों को देने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनडीए में खींचतान मची हुई है और इतनी तगड़ी खींचतान मची हुई है कि अमित शाह की मीटिंग में कोई शामिल नहीं हो रहा है और तो और नेता बीच मीटिंग से उठकर चले जा रहे हैं। अब इसका अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही हो गया था, इसीलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ा खेला करने की तैयारी है। आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो नतीजों के तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा हुई, इतना समय नहीं होगा कि कोई अपना बहुमत साबित कर पाए। यानी चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा और अगर खुदा न खास्ते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो भारत के चुनाव आयोग के ऊपर एक धब्बा होगा, एक ऐसा धब्बा होगा जो कभी नहीं हटेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्यादा है। तो सुना आपने, ये जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया है, इससे इतना तो साफ है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्यादा बन चुका है। आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए हैं। अभय दुबे का यहाँ पर साफ कहना है कि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे हालातों में अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो किसी के पास समय नहीं होगा कि वो बहुमत साबित कर पाए और अगर बहुमत साबित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया तो गृह मंत्री अमित शाह किस तैयारी में है आप समझ सकते हैं। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है और इस साख को बचाने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। महायुति में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त खींचतान मची हुई है। अब ऐसे हालातों में ये रुझान है तो 23 नवंबर को क्या नतीजे होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, अमित शाह के खेल पर और इस खींचतान पर महाराष्ट्र में इस बार क्या बड़ा उलटफेर होगा और अगर नहीं होगा तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।